गोरी कौवी ठंडी बारिश का मजा ले रही थी। कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, हाय हाय पत्नी जी, कितना हसीन मौसम है। क्या कहती हैं, चाय न हो जाए? जी पति जी, इस मौसम में चाय पीने का दिल तो करता ही है, लेकिन मैंने चाय नहीं बनानी। तो फिर गोरी, चाय कहाँ से आएगी? कौन बनाएगा? मैं नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं पति जी, मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, बाहर निकलकर देखती हूँ, हो सकता है साथ वाली चिंकी चिड़िया चाय बना रही हो। फिर गोरी कौवी बाहर आ जाती है। बाहर पेड़ पर बैठकर वो क्या देखती है कि चिंकी चिड़िया इतनी बारिश में भी चाय वाला स्टॉल लगाकर बैठी हुई थी। चिंकी बहुत मेहनती चिड़िया थी। फिर गोरी कौवी चिंकी चिड़िया के पास आती है। चिंकी, मेरे लिए भी 2 कप चाय तैयार कर दो। जी अभी करती हूँ गोरी कौवी। चिंकी चिड़िया, वैसे तुम इतनी मेहनत करती हो, एक तरफ तुमने खेत पर सब्जी लगाई हुई है और दूसरी तरफ भी तुम कोई ना कोई काम करती ही रहती हो, जैसे अब चाय का स्टॉल। तुम थकती नहीं हो क्या? नहीं नहीं गोरी बहन, थकना कैसा? मेरे पास हर नेमत है और देखिए मैं सेहतयाब हूँ। मैं हर काम कर सकती हूँ, तो मैं मेहनत क्यों ना करूँ? मुझे बहुत से लोगों का ख्याल भी तो रखना होता है। उफ चिंकी, मुझे तुम्हारी इन बातों की समझ नहीं आती। खुद सुकून से रहना चाहिए, मज़े भी करने चाहिए। क्या तुम भी हर वक्त दूसरे पंछियों का ही सोचती हो? अच्छा गोरी बहन, ये आपकी चाय तैयार है। गोरी चाय लेकर घर आ जाती है और वो चाय पीने लगते हैं। गोरी जी, चिंकी के हाथ में तो बहुत जायका है। हाँ जी पति जी, बहुत जायकेदार चाय बनाई है। चिंकी वैसे बहुत मेहनती चिड़िया है। फिर बारिश भी थम जाती है। चिंकी चिड़िया अपना चाय स्टॉल बंद कर देती है, अपने खेत में आ जाती है। ओहो, ये मेरे खेत को क्या हो गया? ये सब्जी क्यों नहीं हो रही? लगता है ज्यादा बारिश से फसल खराब हो गई है। अब मुझे मजीद मेहनत करना होगी। चिंकी चिड़िया जल्दी से अपनी फसल पर और मेहनत करने लग जाती है। कुछ दिन में चिंकी चिड़िया की फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। वो अपनी तैयार फसल देखकर बहुत खुश होती है। मेरी सब्जी बहुत अच्छे दाम में बिक जाएगी। मुझे अब इसको बेच देना चाहिए। फिर चिंकी चिड़िया जल्दी जल्दी अपनी सब्जी तोड़ लेती है और दाम लगवाने के लिए मीनू तोता को लेकर आती है। जब तक वो वापस आती है, क्या देखती है, उसकी सब्जी वहां थी ही नहीं। अरे चिंकी, मुझे किस लिए लाई? तुम अगर सब्जी नहीं थी। नहीं नहीं मीनू भाई, आप जानते तो हैं मैंने बहुत मेहनत की थी अपने खेत पर और मेरे खेत पर बहुत ज्यादा सब्जी हुई थी। अरे बहन, अब तो दिखाई नहीं दे रही। अब मैं चलता हूँ और जब तुम्हारी सब्जी आ गई तो मुझे बुला लेना। चिंकी चिड़िया उदास हो जाती है। ऐसे ही वो उदास बैठी सोच रही थी। अब जो मैंने वादा किया था वो मैं कैसे पूरा करूंगी? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? घर भी बनाना था और पंछियों को कपड़े भी तो लेकर देने थे। ऐसे ही उदास चिड़िया को बैठे देखकर एक मोरनी की आवाज आती है। चिंकी मेरी दोस्त, तुम क्यों उदास बैठी हो? मोरनी जी, आप यहाँ कैसे? चिंकी, मैं तो यहीं तुम्हारे खेत के पास में रहती हूँ। कभी ताजा दम होने यहाँ आ जाती हूँ। तुम उदास क्यों हो? चिंकी चिड़िया मोरनी को सब बताती है। चिंकी, तुम उदास क्यों होती हो? क्या तुम भूल गई हो? मेरे पास एक कैमरा है जिसमें से सब नजर आ जाएगा और तुम्हारा खेत तो उसमें से नजर आता है। ओह जी जी मोरनी जी, मुझे तो याद ही नहीं था कि आपने कैमरा लगवाया हुआ है। फिर मोरनी और चिंकी मिलकर कैमरे में देखने लगते हैं। उन्हें सब नजर आ जाता है। ओह अच्छा,
तो ये उस लालू कौवा की हरकत है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर चिंकी मोरनी जी का शुक्रिया अदा करके लालू कौवा के पास आती है। लालू कौवे, ये तुमने मेरी सब्जी के साथ क्या किया है? मुझे सब पता चल गया है। मैंने मोरनी जी के कैमरे में सब देख लिया है। लालू फंस जाता है। अब वो नई चाल चलने का सोचता है। अरे चिंकी, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं और चोरी? नहीं नहीं, वो तो तुम थी नहीं। तुम्हारी बैंगन की फसल को खतरा था, इसीलिए मुझे लगा मुझे उठा लेनी चाहिए। तुम आई ही नहीं थी, वरना मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था। अच्छा लालू कौवा, तो तुमने ऐसा क्यों ना सोचा? तुम मेरी सब्जी के पास ही बैठ जाते। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या पड़ी थी? लालू सोचता है। ये तो बहुत तेज निकली। चल लालू, अपनी जान बचा, वरना लाल तो बना कर ही छोड़ेगी। अच्छा बहन, तुम ले जाओ सारी सब्जी, ये सामने ही पड़ी है। लालू ये कहकर वहां से भाग जाता है। चिंकी चिड़िया सब्जी बेचकर अपने पंछियों के पास आ जाती है। मेरी प्यारी माए, ये देखें, मैं आप सब के लिए कपड़े लाई हूँ। आप सब बहुत अच्छी लगेंगी, और कुछ ये फल भी। और जल्द ही मैं बैंगन का घर बना लूंगी, फिर हम मिलकर रहेंगे। सब माँ ये सुनकर और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। चिंकी बिटिया, तुम बहुत अच्छी हो, हमारा बहुत ख्याल रखती हो। हमें अपनों ने पनाह ना दी, छोड़ दिया, मगर तुम सबसे बढ़कर करती हो। तुम्हें अल्लाह इसका अजर देगा। फिर चिंकी चिड़िया कुछ ही दिनों में बैंगन का घर बना लेती है और सब पंछियों को वहां लेकर आ जाती है। जंगल में ये खबर जब आग की तरह फैलने लगती है कि चिंकी चिड़िया ने पंछी माओ के लिए एक बैंगन का खूबसूरत सा घर बनाया है, तो सब परिंदे इस बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे तितली चिड़िया, तुम्हें पता है चिंकी चिड़िया ने पंछी माओ के लिए खूबसूरत सा घर बनाया है। हाँ हाँ बहन, मैंने सुना है। हमें भी चिड़िया को सराहना चाहिए, उसने कितना अच्छा काम किया है। हम सबको मिलकर चिड़िया की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और इस काम में उसका साथ देना चाहिए। और फिर सब पंछी चिंकी चिड़िया की हिम्मत बढ़ाने और पंछी माओ से मिलने उस घर में चले जाते हैं और खूब मिलकर माओ की खिदमत करते और अच्छे से वक्त गुजारते। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।